Good morning student, welcome to online study. Today I am presenting class 6 civics chapter number 23. Dear student, chapter number 23 unity in diversity. यूनिटी का अर्थ होता है बच्चों एकता एंड डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, अर्थात विविधता में एकता। एकता अर्थात हमारा देश जो है बच्चों वो विविधता में एकता का अर्थ होता है कि हमारी जो इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का जैसे डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, जो फैमिली जो स्वरूप होता है बच्चों, स्ट्रक्चर का अर्थ होता है ढांचा या स्वरूप, अर्थात जो हमारे देश में परिवार का जो स्वरूप होता है बच्चों वो दो होता है। अर्थात फर्स्ट होता है सिंगल फैमिली एंड सेकेंड होता है बच्चों ज्वाइंट फैमिली। सिंगल फैमिली का अर्थ होता है बच्चों एकल परिवार एंड संयुक्त, ज्वाइंट फैमिली का अर्थ होता है संयुक्त परिवार। सिंगल फैमिली में बच्चों जैसे फादर, मदर, सन एंड हिज ओनली फैमिली मेंबर्स, अर्थात सिंगल फैमिली में जैसे माता पिता और उनके केवल बच्चे होते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में बच्चों माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन अर्थात ईटीसी जितने भी आते हैं वो ज्वाइंट फैमिली में आते हैं। तो हमारे देश की जो विविधता है बच्चों वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यूपी का जो फैमिली स्ट्रक्चर हम आप जैसे बिलोंग करते हैं, लेकिन आप साउथ में चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चले जाइए तो वहाँ पे डिफरेंट होता है। तो ये फर्स्ट हो गया बच्चों हमारा डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। सेकेंड नंबर पे है आपका डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है बच्चों व्यवसाय। व्यवसाय में क्या क्या आता है, जैसे फार्मिंग, फार्मिंग को एग्रीकल्चर भी कह सकते हो बच्चों, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। और कृषि में केवल खेती करना नहीं आता बच्चों, खेती करने के साथ साथ जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और तमाम ऐसे आते हैं बच्चों, जैसे जैसे पशुपालन में आपका जैसे भेड़ पालन, जैसे सीप होते हैं ना, भेड़ होते हैं ना, तो उनको क्यों पालते हैं बच्चों, क्योंकि उससे हमको ऊल मिलता है। अर्थात सीप से हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, ऊल, अर्थात ऊल का मतलब होता है ऊन। तो ये सब जैसे, और मत्स्य पालन का अर्थ होता है बच्चों मछली पालन, और कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन का अर्थ होता है जैसे मुर्गी पालन। तो ये सब जो है हमारे ऑक्यूपेशन में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ का कुछ ऑक्यूपेशन है, साउथ में चले जाओगे वहाँ का डिफरेंस होता है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे होता है बच्चों बागानी, जैसे चाय की खेती। चाय की खेती देखें ना तो हमारे जैसे आसाम में, आसाम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे चाय, आसाम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे चाय की खेती होती है। तो ये हमारे डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आएगा। थर्ड पे है बच्चों डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। अब डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज में बच्चों चूंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मान्यता दिया गया है वो 22 लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है बच्चों, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है बच्चों वो है हिंदी। अर्थात हमारा देश एक इसका बच्चों ध्यान देना, मतलब हमारा देश जो है बच्चों एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं इसलिए। और हिंदी यहीं पे नहीं बच्चों, पूरे विश्व में
तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट पे है आपका मंदारिन। लेकिन जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज में, और जैसे साउथ में चले जाओगे बच्चों, साउथ की स्टेट हैं जैसे तमिल में, तमिलनाडु का जो लैंग्वेज है बच्चों वो है तमिल, है ना। ऐसे ओडिशा, ओडिशा का ओडिया, ओडिया लैंग्वेज है, ठीक है। और आप गुजरात में चले जाओगे गुजराती, महाराष्ट्र में चले जाओगे मराठी, और वेस्ट में चले जाओगे तो वेस्ट बंगाल में बंगाली। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है बच्चों, इसलिए कि हमारा जो देश है वो विभिन्न लैंग्वेज बोले जाने वाले लोगों का देश है, ठीक है। इसलिए इसको हम डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बच्चों डाइवर्सिटी इन कास्ट एंड रिलीजियन। कास्ट मीन्स होता है बच्चों जाति, तथा रिलीजियंस मीन्स होता है धर्म। अर्थात हमारा जो देश है बच्चों ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कंट्री बोले जाते हैं। तो सेक्युलरिज्म कंट्री का अर्थ होता है बच्चों हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया है। अर्थात राइट टू रिलीजियंस, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है बच्चों, इसमें हमारा जो रिलीजियंस है इसमें 4 आते हैं। 4 क्या, विभिन्न आते हैं, मेन 4 होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड बौद्ध, जैन, और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। और विभिन्न जाति के लोग हमारे देश में रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है बच्चों, आप लोग एक समाज से अर्थात किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हमारे देश की जो जाति व्यवस्था है वो डिफरेंस है, अर्थात अनगिनत है बच्चों, इसका कोई काउंट नहीं है। और आपको काउंट करवाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे जो देश की जो डाइवर्सिटी इन कास्ट एंड रिलीजियंस है, जाति और धर्म की जो विविधता है बच्चों, आप लोगों को बता दिए कि हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों सोशल ग्रुप, अर्थात सामाजिक समूह। सामाजिक समूह, ये सामाजिक समूह का अर्थ होता है बच्चों, सोशल ग्रुप का अर्थ होता है सामाजिक समूह। अर्थात सामाजिक समूह में अर्थात आप लोग कभी देखे हो, जैसे हमारे आप स्टूडेंट हैं, आप लोग इमेजिन करिए कि कभी विद्यालय में आते हो, आप लोग क्लास में बैठते हो, तो यहाँ पे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, अर्थात यहाँ पे जो कास्ट एंड रिलीजन्स होते हैं, सभी जाति और सभी धर्मों के लोग छात्र बैठते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सोशल ग्रुप। और कहीं आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो या फिर फेयर जैसे मेला है, मेले में जाते हो बच्चों, तो वहाँ पे विभिन्न जाति और धर्म के लोग आते हैं, विभिन्न सोशल ग्रुप के एक्टिविटीज कार्यकर्ता होते हैं। तो ये हमारे सामाजिक समूह अर्थात सोशल ग्रुप को डिफाइन करता है। तो हमारी जो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता है बच्चों, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे, सिविक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के कारण आपको इसका पूरा डिटेल में मैं इसका डिफाइन कर दिया हूँ बच्चों। अब हम अगले वीडियो में आएंगे बच्चों। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।